स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान अगले 24 घंटों के दौरान आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम, आपके इलाके में क्या हमारे देश भर में कैसा रहेगा मौसम पूर्वानुमान, कहाँ पर होगी भारी बारिश, कहाँ पर रहेगा मौसम साफ, कहाँ पर चलेंगी तेज हवाएं, कहाँ पर होगी बादलों की चमक धमक, और कहाँ पर जो है गर्मी से लोग होंगे त्रस्त, कहाँ पर धूप खिलेगी, कहाँ पर मतलब ठंडी हवाएं चलेंगी, कहाँ पर तापमान गिरेंगे, कहाँ पर तापमान उठेंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ पर होगी कैसी बारिश और कहाँ पर होगी मतलब कि मौसम साफ। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में कि मौसमी सिस्टम हमारे क्या बने हुए हैं। तो एक देख सकते हैं कि हमारे एक कम दबाव क्षेत्र बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के ऊपर, यानी कि उस समय ये पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर है। ये आज यहीं पर रहेगा 29 तारीख को, यानी कि 29 जुलाई से उम्मीद कर रहे हैं कि ये उत्तर पूर्व पश्चिमी दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा। इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमारा साउथ बिहार उत्तर प्रदेश के इलाके, यानी कि हमको पहले लग रहा था कि ये जो है राजस्थान तक जाएगा, लेकिन अब जो है इसका जो कुछ इसमें ट्रैक बदलाव ये है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तक जा सकता है। यानी कि इसका जो ट्रैक होगा कुछ मतलब कि उत्तर पश्चिम तिरछा की तरफ तिरछे ये चलेगा। यानी कि कई लोग कह रहे थे ये मुंबई तक आएगा, तो ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। लगभग 5% भी संभावना इसकी नहीं है कि मुंबई तक जाने की इसकी कोई भी संभावना प्रबल, यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पर 0 संभावना नगण्य है, कोई भी उम्मीद नहीं है मुंबई तक जाने की। तो बात करते हैं कि इसके बाद अभी बता देते हैं, इसके बाद एक सिस्टम और बनने वाला है, वो 6 अगस्त के आसपास बनेगा। और उसके बाद भी वो भी जो है उसका भी ट्रैक क्या होगा उसका भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो अभी 1 हफ्ते का देर है। उसमें अगस्त का दूसरा सिस्टम होगा, क्योंकि पहला सिस्टम ये रहने वाला है जो बन गया है, ये 2 अगस्त तक रहेगा, 2 अगस्त में ही गिना जाएगा। उसके बाद एक और सिस्टम बनेगा, वो 6 अगस्त के आसपास बनने की संभावना नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि कई इलाकों में काफ़ी झमाझम बारिश का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। पूर्वी भारत का इलाका हो, उत्तर पूर्वी भारत का इलाका हो, उत्तर प्रदेश का इलाका हो, पंजाब हरियाणा दिल्ली का इलाका हो, और जम्मू कश्मीर का इलाका हो, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा देखी जाएगी। कई इलाकों में भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब जो है वर्षा की गतिविधियाँ शुरू होने वाली हैं, और जो ट्रफ जो है वो मजबूत होगी, क्योंकि जो चक्रवाती दबाव का क्षेत्र हमारे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। ये धीरे धीरे क्या होगा कि उत्तर पूर्वी तरफ जाके हमारा जो लो प्रेशर एरिया है उसमें मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद वो जो है वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। हो सकता है कि वो डिप्रेशन भी बन जाए, लेकिन उसकी क्षमता इतना होने की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन फिर भी उसका इस तरह के अभी इंडिकेशन मिल रहे हैं कि वो डिप्रेशन बन सकता है, ऐसी संभावना है। अगर डिप्रेशन बनता है तो हमारा जो झारखंड का इलाका, बिहार का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका, उत्तर पूर्वी और उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके में इतनी बारिश होगी कि लोगों को जो है परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा, यानी कि परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इतनी बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो राजस्थान के इलाकों में भी जो ट्रफ जैसे ही मजबूत होती है, तो हमारे जो गंगानगर के आसपास के इलाके हैं, चूरू के आसपास के इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा देखी जाएगी अगले 24 घंटों के बाद, अगले 28 घंटों तक। तो यहाँ पर भी काफ़ी ठीक ठाक बारिश की संभावना नज़र आ रही है। तो लगभग अगर मध्य और दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए तो हमारे लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश अब यहाँ पर शुरू होने वाली है। तो चलिए बताते हैं आपको कैसा रहेगा मौसम का पूर्वानुमान। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा मौसम विभाग क्या कह रहा है। ये देख सकते हैं मौसम विभाग यही बता रहा है कि हमारे कहाँ पर होगी बरसात, कहाँ पर जो है अलर्ट है, चेतावनी है मौसम की, यानी कि मानसून की, कि कहाँ पर जो है बिगड़स कंडीशन रहेगी, यानी कि उसका बहुत ही खतरनाक सिचुएशन रहने वाला है, और कहाँ पर नहीं है। इसी तरह का यहाँ पर जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो मौसम विभाग ये जो बताया है, यानी कि इसका एमडी का जो प्रेडिक्शन है, इसमें क्या है इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो आप देख सकते हैं धानी कलर का है, वो लिखा हुआ है आईएसओ, यानी कि आइसोलेटेड पॉकेट का मतलब होता है कि उस राज्य के मतलब कि उस राज्य के जितने भी जिले होंगे उसमें लगभग आपको 20 से 30% जिलों में ही बारिश देखने को मिलेगी आइसोलेटेड प्लेस में। उसके बाद जो हरे कलर का रंग है, जो हमारा एससीटी लिखा हुआ है, उसका मतलब है स्कैटर्ड रेनफॉल एक्टिविटी, यानी कि जिस राज्य में एससीटी है उसका मतलब ये दर्शाया गया है कि उस राज्य के 50% या 40% जिलों में अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है एफडब्ल्यूएस का है जो हमारे जिस राज्य में जो आसमानी कलर का है, ये दर्शाता है कि हमारे किस राज्य में कितनी बारिश देखने को मिलेगी, यानी कि उस राज्य में आपको 60 से 70% जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। अब बताते हैं आपको जो WS है, यानी कि जो गहरे नीले कलर का है, इसका मतलब वो ये दर्शाता है कि उस राज्य के 90 से 95% जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि आपका राज्य कौन सा है, उसमें आपको कितने % जिले में बारिश देखने को मिलेगी। ये आपको सटीक आपको बताने का प्रयास करता है। हालांकि कहीं कहीं ऐसा भी होता है, कभी कभी इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाते हैं। कई इलाकों में बारिश देखने को मिल जाती है, जहाँ पर लिखा जाता है आइसोलेटेड, वहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश हो जाती है। वो तो मानसून का पैटर्न है, बदलाव है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। लेकिन जो ये प्रेडिक्शन है, इसी के हिसाब से जो है बारिश देखने को मिलती है हमारे देश भर में। यही हमारा जो है आज का प्रेडिक्शन है। अब बात करते हैं आज की चेतावनी, यानी कि आज के अलर्ट की।
देख सकते हैं हमारे जो दक्षिण जो अलर्ट है, इसमें जो येलो चेतावनी है, इसमें रेड चेतावनी जो है पश्चिमी यूपी के लिए दिया गया है। जो येलो चेतावनी है, पीला चेतावनी पीले रंग की, इसका मतलब ये है कि आप लोग देखिएगा, अगर मौसम ठीक रहेगा तो ठीक है ना, अगर नहीं रहता है ठीक तो सावधानी बरतिएगा। जो हमारे ये ऑरेंज चेतावनी है, जो हमारे नारंगी रंग की चेतावनी है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सावधान रहिएगा, मतलब सतर्क रहिएगा। और जो हमारा रेड अलर्ट की यानी कि लाल रंग की चेतावनी है, गहरे लाल रंग की, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, यानी कि बिल्कुल ही प्रिकॉशन ले लीजिएगा आप लोग। घर से बाहर तो बिल्कुल ही निकलना है रेड अलर्ट के इलाकों में, अगर मौसम खराब होता है तब। तो ये आ जाएगा हमारा अलर्ट की बात। तो बताते हैं इसमें अलर्ट क्या क्या दिया जाता है। तो एक काले बादल हैं, उसमें छोटी छोटी काली काली बूंदें गिर रही हैं, वो अगर येलो अलर्ट में है तो आपको भारी वर्षा देखने को मिलेगी, यानी कि कह सकते हैं हैवी रेनफॉल। जो ऑरेंज अलर्ट में वो बादल हैं, तो आप बता दें कि जो हमारा उसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, यानी कि भारी से भारी वर्षा देखने को मिलेगी कुछ स्थानों पर। जो रेड अलर्ट है वहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, यानी कि अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिलेगी कुछ स्थानों पर। ये रहा इसका चेतावनी की बात। उसके बाद जो हमारा बिजली चमक रही है, बादल उसमें 2 बिजली चमक रही हैं, इसका तो ये है कि येलो में है तो हल्की बिजली चमकेगी, और हमारा जो ऑरेंज में है तो मॉडरेट बिजली चमकेगी, और जो हमारा रेड में है तो आपको जो है बिजली की जो चमक धमक वो आपको डेंजर सिचुएशन, यानी कि हैवी बिजली चमकने की घटनाएं सामने आ सकती हैं, यानी कि तेज बादलों की गड़गड़ाहट हो सकती है। बात करते हैं कल की, तो कल में देख सकते हैं कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश दिख रही है, ऊपर से लेकर दक्षिण तक हमारे जो कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा दिख रही है। इसमें हमारा धीरे धीरे इसमें देख सकते हैं वर्षा में गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी कई इलाकों में। हमारे मध्य प्रदेश के इलाकों में बढ़ेगी बारिश, राजस्थान के इलाकों में बारिश बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश के इलाकों में जो बारिश अभी पूर्वी इलाकों में कम हो रही है उसमें भी बारिश बढ़ेगी, बिहार में तो बारिश हो ही रही है और भी बारिश बढ़ेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह जो पूर्वी भारत है, जैसे कि हमने बताया भी, आपको कई इलाकों में यहाँ पर वर्षा देखने को मिलने वाली है। तो हम कह सकते हैं कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं आज के मौसम का पूर्वानुमान। तो आज जम्मू कश्मीर, गिलगित मुजफ्फराबाद, लद्दाख ये क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर काफ़ी भयानक वर्षा हुई है सुबह सुबह, और आज भी उम्मीद है काफ़ी इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा देखने को मिलेगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी मूसलाधार वर्षा होगी, जिससे कि लोगों को जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, मतलब इस तरह की घटनाएं सामने आ सकती हैं। तो यहाँ पर लोग काफ़ी चौकन्ना रहें, सावधान रहें, और यहाँ पर बिल्कुल भी जो है पहाड़ों का रुख कोई भी ना करे, आप लोग बिल्कुल भी सावधान रहें, जिससे कि किसी प्रकार का नुकसान देखने को बिल्कुल ना मिले। हमारा जो उत्तराखंड का इलाका है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी, सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलेगी पहाड़ी राज्यों में, उत्तराखंड के इलाकों में, तराई क्षेत्रों में। पंजाब हरियाणा में आज काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है, दिल्ली में भी वर्षा हो रही है रात से ही, जैसा कि मैंने बताया भी था कल ही आपको कि ठीक ठाक भारी वर्षा देखने को मिलेगी। तो पंजाब हरियाणा दिल्ली के बाकी इलाकों में आज बारिश देखने को मिलेगी, कल से वर्षा में कुछ और बढ़त दर्ज की जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे 1-2 दिन के रिड्यूस हो गए, फिर जैसे कम दबाव क्षेत्र आएगा तो फिर से यहाँ पर बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी, ऑन एंड ऑफ यहाँ पर रेन होती रहेगी। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी आज उत्तरी इलाकों में ठीक ठाक बारिश देखने को मिली है, और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान, यानी कि राजस्थान के मध्य जिलों में हो, जोधपुर के आसपास के इलाके में भी हल्की वर्षा देखने को मिलेगी, बाड़मेर के आसपास के इलाकों में कहीं कहीं हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, राजस्थान के बाकी चूरू गंगानगर के आसपास के इलाकों में भी ठीक ठाक वर्षा देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी भारी से अति भारी वर्षा की संभावना अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन ठीक ठाक बारिश देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे तरफ। तुम्हारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी वर्षा हो गई, मध्य उत्तर प्रदेश में भी आज सुबह से ही काफ़ी ठीक ठाक बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन वो जो ईस्ट यूपी है ये अभी छिटपुट वर्षा दिख रहा है, यानी कि कहीं कहीं वर्षा हो रही है, कहीं कहीं वर्षा नहीं हो रही है, और लगभग धूप छाए हुए हैं, जैसे कि हमारे इलाके में भी इस समय धूप छाया हुआ है। तो यहाँ पर भी वर्षा बढ़ेगी, आज के बाद से यहाँ पर वर्षा धीरे धीरे पिकअप करेगी, और जब कम दबाव का क्षेत्र आगे की तरफ मूव करेगा तो हमारे ईस्ट यूपी में काफ़ी ठीक ठाक काफ़ी भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। बिहार में भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में भी भारी वर्षा देखने को मिलेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, झारखंड के कई इलाकों में भी मूसलाधार वर्षा होगी, जिससे लोगों को प्रभावित हो सकता है, यानी कि वहाँ का इलाका प्रभावित हो सकता है। हमारे मध्य प्रदेश के इलाकों में भी काफ़ी ठीक ठाक वर्षा देखने को मिलेगी। उत्तरी जिलों में भी, उत्तरी जिले ज़्यादा प्रभावित होंगे, दक्षिणी जिलों में वर्षा में कुछ कमी रहेगी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बारिश हो जाएगी। गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ में ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा से इनकार नहीं कर सकते। मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा देखने को नहीं मिलेगी, फिर भी हल्की से मध्यम कुछ स्थानों पर, मध्यम से भारी 1-2 स्थानों पर देखने को मिल सकती है। ज़्यादा भारी वर्षा, ज़्यादा अत्यंत भारी वर्षा देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश के बाकी इलाकों की, तो ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है। केरल, कर्नाटक में भी ज़्यादा वर्षा देखने को नहीं मिलेगी, कहीं कहीं को हल्की तो कहीं कहीं मध्यम वर्षा, 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु में मौसम लगभग साफ रहेगा। अब बात करते हैं कल का, तो कल की बात करें तो तमिलनाडु में ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है, केरल में कुछ वर्षा बढ़ेगी, केरला कर्नाटका में भी कहीं कहीं को हल्की तो कुछ स्थानों को मध्यम से भारी वर्षा संभावित है।
लेकिन जो हमारा अंदरूनी इलाका है कर्नाटका का, यहाँ पर ठीक ठाक बारिश देखने को मिलेगी। तटीय आंध्र प्रदेश में काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी, कई इलाकों में काफ़ी मूसलाधार वर्षा होगी। हमारा जो कर्नाटका का बाकी इलाका है, जैसे मध्य महाराष्ट्र का इलाका है, जहाँ पर मौसम लगभग साफ हो चुका है, यहाँ पर भी हल्की वर्षा होगी। ज़्यादा कोई इंटेंस रेन यानी इंटेंस स्पेल की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसका यहाँ पर जो लो प्रेशर बना है, इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र का इलाका हो या कहीं पर इलाका हो, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, इस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है। गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में भी हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी, ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है। मध्य प्रदेश के इलाकों में कुछ वर्षा की गतिविधियां उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ेंगी और भारी वर्षा देखने को मिलेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में तो मूसलाधार वर्षा होगी, कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाकों में भी जो है हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों को मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्य में भारी वर्षा जारी रहेगी। वो पूरा राज्य, सातों राज्य में, ऊपर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में, उत्तर प्रदेश के इलाकों में, पूर्वी इलाकों में भारी बारिश होगी, बढ़ेगी। पश्चिमी यूपी में बारिश बढ़ेगी। राजस्थान का इलाकों में, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ठीक वर्षा बारिश देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मुजफ्फरपुर, लद्दाख में भी काफ़ी ठीक वर्षा होगी। कहीं पर मध्यम से मूसलाधार वर्षा जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, चलिए मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।